अक्सर हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम हुनरमंद होते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले उनमें कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी उन लोगों से ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर ऊपर वाले ने उनका साथ दिया? इस चीज़ के पीछे क्या कारण हो सकता है? ज़रा सोचिए। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस होता है। जी हाँ, कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर नहीं चाहिए, उस काम को करने के लिए जोश और हिम्मत चाहिए। अगर आप में जोश और हिम्मत की जगह आलस है, तो आप में कितना भी हुनर क्यों ना हो, वो हुनर किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से तो पेड़ वैसे का वैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वो पेड़ खोखला हो चुका होता है। उसी तरह आलस आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उसका जोश, उसकी स्फूर्ति अंदर से मर चुकी होती है। चाहे बाहर से आदमी स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से आलस ने उस दीमक की तरह उस आदमी के शरीर को खोखला कर दिया होता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको आलस के मुख्य कारण पता चलेंगे और साथ ही आपको आलस को हटाने के लिए कुछ यौगिक उपाय बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी बुद्ध के पास आकर कहता है कि हे बुद्ध, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत ही आलसी आदमी हूँ, इसलिए सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा आलस दूर हो सके? ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए वो आदमी बोला कि हे बुद्ध, सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि तुम बहुत आलसी आदमी हो, तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, हर काम को टालता रहता है और भी ना जाने क्या क्या बात कहते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी आदमी कहकर पुकारते हैं। ये सुनकर बुद्ध उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? ये सुनकर वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और हर काम को टालता रहता हूँ। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए ये प्रमाण काफ़ी होगा। उस आदमी की बातें सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आलस को समझने के लिए हमें जानना होगा कि आलस क्या है और वो आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर कोई आदमी किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा है, उसमें उस काम के प्रति जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस होता है। आलस जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें जानना अति आवश्यक है कि आलस आदमी के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है, एक शारीरिक स्तर पर और दूसरा मानसिक स्तर पर। ये कहते हुए बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया कि सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आलस को समझते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने धम्म के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम ज़रा गौर से इन भिक्षुओं का चलना, उठना, बैठना और लेटना देखो। इन भिक्षुओं के चलने में एक तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है। और जो भी बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है। और जब ये लेटते हैं तो इनका पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। और वहीं पर जब एक आलसी आदमी चलता है तो वो एकदम झुका हुआ, थका थका और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और होशपूर्वक चलने, उठने और बैठने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलस दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस का दूसरा मुख्य कारण होता है
सही नींद न लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। याद रखो, एक मानव शरीर को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वो सीमित समय से ज़्यादा नींद लेता है तो वो आलस का शिकार होगा, और अगर वो सीमित समय से कम नींद लेता है तो भी वो आलस का शिकार होता ही है। ये सुनकर वो आदमी बोला कि हे बुद्ध, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज़्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद, और अगर ज़्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद। इसी के साथ ये भी ख्याल में रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस उनके अंगों में समाने लगता है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा मुख्य कारण है सुबह जल्दी ना उठ पाना। पूरी प्रकृति, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पक्षी भी सुबह सूर्योदय होने से पहले जाग जाते हैं। ये हम पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में स्फूर्ति होगी, एक ताजगी होगी, और हम हर काम में अपना मन लगा पाएंगे। ये सुनकर वो आलसी आदमी बोला कि हे बुद्ध, लेकिन मेरा काम ऐसा है जो मैं रात में कर पाता हूँ। इसी वजह से मैं रात में सही समय पर नहीं सो पाता और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो जिन लोगों का काम रात में होता है वे सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? ये सुनकर बुद्ध कुछ सोच विचार करते हैं और उसके बाद कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए, और यदि ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो वे भी आलस से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज़्यादा होता है जिससे आदमी गहरी निद्रा में नहीं जा पाता। इसलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी नींद में बाधा ना बन सके। इसके लिए वो अपने कानों में रुई वगैरह ठूस सकता है जिससे बाहर की आवाज़ उसके कानों में ना पड़े और वो गहरी निद्रा ले पाए। शारीरिक स्तर पर आलस का अगला मुख्य कारण होता है भोजन। सही समय पर सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं होती। अब आप ही सोचिए, जिस खाने में जान ही नहीं है, जिस खाने में ऊर्जा ही नहीं है, वो खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है? और अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने में प्रतिरोध करेगा। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबले एक भारी शरीर वाले इंसान में ज़्यादा आलसपन की संभावना हो जाती है। इसलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, उसमें ऊर्जा हो। ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक स्तर पर तो आलस को मैं समझ गया हूँ, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबियाँ मिलती है। जब वो नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ जाता है। जब भी वो किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसके मन को प्रभावित करता रहता है। इसलिए वो नए काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ और पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता, और यही आलस का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वो नया काम भी पूरा नहीं हो पाता और उसमें उसका पूरा मन और पूरा जोश नहीं लगा होता है। इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, उससे हमें एक अनुभव मिला है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नज़रिया रखने की बजाय सकारात्मक नज़रिया रखेंगे
तो आलस हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस का दूसरा मुख्य कारण होता है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। ये कहकर बुद्ध उस आलसी आदमी से सवाल करते हैं कि मान लो यदि तुम किसी जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं जिंदा रहने के लिए उस जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढूंगा। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिला तो? इसका जवाब देते हुए वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि चूंकि वहाँ पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोई आलस नहीं आएगा। उस समय तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना पीना ढूंढना है। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम मर जाओगे, और जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलस तुम्हारे मन में आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहती है। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई आलस, कोई ताकत हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। और इसी तरह अगर किसी काम को करने की हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं होती तो हम उस काम को टालते रहते हैं। उस काम को करने का हमारा मन ही नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में ये बात समाई होती है कि इस काम को करके कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। इसलिए किसी काम को करने के लिए उसकी ठोस वजह जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत नहीं समझते हैं, क्योंकि वो इसकी वजह नहीं देख पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि व्यायाम करने से क्या फ़ायदा। लेकिन जो आदमी दूरदर्शिता रखता है, जो ये देख पाता है कि अगर मैं आज व्यायाम नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है, तो ऐसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य भी होता है और ठोस वजह भी होती है, और इसलिए वो लोग व्यायाम भी करते रहते हैं। मानसिक स्तर पर आलस का मुख्य कारण होता है आलसी लोगों का साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते, लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। अगर आपकी भी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे। आपका भी मन काम करने से भागने लगेगा। आलस एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। आप जितने ज़्यादा आलसी लोगों से घिरे हुए हैं, आपका मन उतना ही आलस को पकड़ लेगा। मानसिक स्तर पर आलस का मुख्य कारण है किसी भी काम को टालते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है काम को टालते रहना। आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर। हमें ये महसूस भी नहीं होता कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है, और ये काम को टालने की आदत धीरे धीरे आपको आलसी बना देती है। इसलिए किसी भी काम को कल पर मत डालो। और सबसे आखिर में बुद्ध ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझकर करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने उस आलसी आदमी से कहा कि याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है और उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस वजह भी है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वो काम करने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो हमारे पास सिर्फ आज का ही समय है। ये मत सोचो कि कल आएगा। ये मानकर चलो कि हमें जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे मिले हैं। इन 24 घंटों में मरने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ। ये समझ लीजिए कि एक एक सेकंड मिलकर एक मिनट बनता है, और एक एक मिनट मिलकर एक घंटा बनता है, और घंटे दर घंटे से एक पूरा दिन बनता है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो सेकंड है जिससे पूरा दिन बना हुआ है। इसलिए अपने किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो घड़ी बीत गई वो वापस लौट कर नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।